अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजकीय इतिहास ताज उल मासिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अगर ऑफिशियल राजकीय इतिहास लिखा गया तो वो ताज उल मासिर से शुरुआत की जाएगी। लेखक इसके थे मोहम्मद हसन निजामी। हसन निजामी 1206 ईस्वी के करीब खुरासान से भारत आया। वह खुरासान में स्थित निसापुर नगर का निवासी था। प्राचीन खुरासान मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पूर्वी ईरान के बहुत से भाग शामिल थे। जब वहाँ मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो वहाँ से भागकर वह भारत आया था। अगर मंगोलों की बात करें तो शायद ही इतना खतरनाक लड़ाके विश्व इतिहास में हो। चंगेज खां इसका सरदार था और पूर्वी एशिया के जनजातियों को जोड़कर उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंगेज खान तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसमें शायद ही कोई ना वाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर है। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी का दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। बड़े ही खतरनाक तरीके से आक्रमण करता था और किसी को भी नहीं छोड़ता था। चंगेज खान के नाम सुनकर ही लोग घबरा कर भाग जाते थे। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खां की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खां ने लड़ाइयाँ लड़ना शुरू किया और उसके बाद वो एक खूंखार लड़ाका बन गया। 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फक्र से लेते हैं। जब हसन निजामी दिल्ली में कुछ काम की तलाश में था तो उसके एक दोस्त ने सलाह दी कि वह मुसलमान शासकों के इतिहास के बारे में लिखे, और इस तरह उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अपनी पुस्तक में लिखी। और जिस पुस्तक में उसने अपना सब कुछ लिखा उस पुस्तक का नाम था ताज उल मासिर। इस किताब की भाषा फारसी थी। यह पुस्तक कहानी और कविता के रूप में अरबी स्टाइल में लिखा गया था। लेकिन हसन निजामी एक पोएट से ज़्यादा एक इतिहासकार था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया। इसमें 1229 तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं और कहीं कहीं मोहम्मद गोरी और सुल्तान इल्तुतमिश की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। हसन निजामी ने युद्ध और उनके कारणों तथा कुछ कुछ शासन प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर भी बात की। ताजुल मासिर एक छोटा ग्रंथ है। वैसे यह भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालता। हालांकि बहुत सी बातें उसकी सत्य से परे लगती है। उसने तो ऐसा कह दिया था कि दिरहम और दिनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाई, लेकिन इसका समर्थक आधुनिक इतिहासकारों ने नहीं किया है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्का नहीं चलाया था। 14वीं सदी का महान इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उसके द्वारा लिखे गए ताज उल मासिर को एक एविडेंस के रूप में स्वीकार करता है और अपने हिस्ट्री लेखन में उसी से रेफरेंस प्राप्त करता है और उसके अनुसार यह विश्वसनीय ग्रंथ है। ताज उल मासिर को एक ऑथेंटिक ग्रंथ इसलिए माना गया क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उस समय विवरण देने वाला लेखक मौजूद था, तो इसलिए माना जा सकता है कि यह ग्रंथ सत्य के करीब होगा और इसे उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी पुस्तक में मोहम्मद गोरी ने जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया तो उसके बारे में बहुत शानदार इतिहास मिलता है।
लेकिन जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने पराजित किया था, इसके बारे में वह कुछ भी नहीं लिखता है और वो मौन है। तो ये जानकारी थी ताज उल मासिर के बारे में। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।